हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब तुम लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और हम भी एज यूजुअल ठीक ही हैं। कोरोना काल में कट रहा है दिन। एनीवे, हम लोग मूव करते हैं रियल एनालिसिस की ओर। तो रियल एनालिसिस में जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। सीरीज में आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को कैसे हम लोग एग्जामिन करेंगे। हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को कैसे एग्जामिन करेंगे, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज के लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं, आने वाले लेक्चर में बताए जाएंगे कैसे कैसे टेस्ट होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानें कि कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है। कन्वर्जेंसी सीरीज, डाइवर्जेंसी सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग पूरी तरह से बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज पर। यहाँ पर फाइनाइट सीरीज पर बात नहीं होगी क्योंकि फाइनाइट सीरीज पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज का बात करते हैं। यहाँ रहा कन्वर्जेंट सीरीज, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। अगर बोलता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए सीरीज, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगर कोई फाइनाइट आता है, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एस, मान लेते हैं उसका एक फाइनाइट वैल्यू एस आता है, तब वैसे सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट और एस को बोलेंगे उसका सम। उम्मीद करते हैं एक बार में तैयार हो जाएगा। तो क्या बोले थे हम, बताओ पीछे से, कि हम लोग कैसे काम करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज में। तो कन्वर्जेंट सीरीज में बोला जाता है कि अगर हम लोग उस सीरीज के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालते हैं, फर्स्ट एंड टर्म्स का सम मान लेते हैं कोई फाइनाइट लिमिट एस आया, तब वैसे सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट और उस एस को बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज, एस को बोलेंगे इट्स सम। चलो, हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज का एक एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तो दिमाग में डाल देते हैं। 1 + 1/2 + 1/4 1/8 डॉट 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 इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ये एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। कैसे, इसको हम लोग देखेंगे आगे चलते। तत्काल हम बताए हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन और एक उसका एग्जाम्पल ऑलवेज दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्जेंट सीरीज का एक एग्जाम्पल आप दे। ये रहा कन्वर्जेंट सीरीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्जेंट सीरीज। Divergent series, that series in which the sum of the first n terms of a series is tends to a infinite limit। मतलब बोलना चाहता है कि अगर इसके फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज को अगर हम लोग लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये एक इनफाइनाइट लिमिट आ जाए, तब वैसे सीरीज को हम लोग बोला करते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। ये कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का कैजुअल डेफिनेशन कहलाता है। इसका ओरिजिनल डेफिनेशन दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग लिमिट जो सवाल बनाने के लिए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का जरूरत पड़ता है, उसी अनुसार कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए भी हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ ए सीरीज अगर टेंड्स टू ए इनफाइनाइट लिमिट, देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। वो एक डाइवर्जेंट सीरीज है। दैट्स इट। हमने पढ़ा अभी तक कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर एक एग्जांपल पढ़ा। नाउ ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज वन ऑफ दैट सीरीज इन विच द सीरीज इज नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। ऑसिलेटरी सीरीज दैट सीरीज इन विच द सीरीज is neither convergent nor divergent is called oscillatory series. Example 1 - 1 1 - 1 dot 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 is neither convergent nor divergent. We will discuss about further. हमने कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी सीरीज को टेस्ट करने के लिए एक हम लोग जनरल थ्योरम बनाएंगे, उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। और इसको जानने के लिए हमने लिमिट पहले ही पढ़ा चुके। सम ऑफ टर्म्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। और इसमें एक खास नोट होता है। वो नोट क्या होता है हम लिख देंगे, पहले सुन लो। एक नोट होता है, अगर किसी
सीरीज के अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज में से एक ग्रुप ऑफ टर्म्स को रिमूव कर दिया जाए या ग्रुप ऑफ टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो इसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बार, इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज से अगर ग्रुप ऑफ टर्म्स को आइदर रिमूव किया जाए या उसे ऐड किया जाए तो इसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसी को हम लोग नोट के रूप में देखेंगे। डन है, आप लोग पहले इसे आराम से लिख लें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट अभी हमने तुरंत तुम्हें बताया कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज से ग्रुप ऑफ टर्म्स को ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए देन कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी डज नॉट इफेक्ट। वही प्रिंसिपल में बताया गया है, इफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द गिवन सीरीज बी एडेड और रिमूव्ड, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज ग्रुप ऑफ टर्म्स को ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए फ्रॉम द गिवन सीरीज देन कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज इज नॉट चेंज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू बी नोटेड। नाउ हम लोग एक छोटे से थ्योरम की ओर आते हैं और इस थ्योरम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन, प्रूव दैट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज, हमेशा से हम पहले ही बताया चुके हैं कि थ्योरी पेपर्स में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं हमेशा से उसका थ्योरम्स के मेन पार्ट को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसमें क्या कुछ गिवन है उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, उसे कैच करने का कोशिश करते हैं। प्रूव दैट नेसेसरी कंडीशन फॉर ए गिवन सीरीज समेशन ऑफ यूएन, एक समेशन ऑफ गिवन सीरीज है समेशन ऑफ यूएन टू कन्वर्ज इज दैट यूएन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ये कन्वर्ज करेगा, ये दिया हुआ है, बढ़िया से देखिए इसको। प्रूव दैट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज समेशन ऑफ यूएन, एक सीरीज दिया हुआ है, समेशन ऑफ यूएन एक सीरीज दिया हुआ है और वो कन्वर्ज कर रहा है, वो बता रहा है। समेशन ऑफ यूएन एक बोल रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ये बता रहा है। कन्वर्ज कर रहा है मतलब उसका लिमिटिंग सम एस होगा, उसका लिमिटिंग सम फाइनाइट होगा। डन, बढ़िया से देखिए, उसका लिमिटिंग सम फाइनाइट होगा और इज दैट यूएन टेंड्स टू 0, अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो यूएन टेंड्स टू 0 होगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। शुरुआत में हम लोग यहीं पर बात करते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताओ। बोल रहा है कि एक सीरीज जो है वो समेशन ऑफ यूएन है, दिया हुआ है इट इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंसी में हमने सीखा था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो उसका लिमिटिंग सम जो होगा वो फाइनाइट होगा, कुछ हम लोग मान लेंगे लिमिटिंग सम, और तब हमें प्रूफ करना है नेसेसरी कंडीशन में कि समेशन ऑफ यूएन का जो लिमिट होगा वो टेंड्स टू 0 होगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। हम लोग बात करें इसके प्रूफ में वी हैव या लेट समेशन ऑफ यूएन बी ए गिवन सीरीज, बी ए गिवन सीरीज। मेरे पास दिया हुआ है वी हैव समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट दैट इज दिया हुआ है कि इसका जो सम है, इसका जो लिमिटिंग सम है वो कितना है, एस है, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका सम मान लेते हैं, इसका सम मान लेते हैं हम लोग, लेट एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो दिया हुआ है कि लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लोग हम लोग Sn बोल देते हैं इसको, Sn टेंड्स टू दिया हुआ है, मान लिया जाए S जो कि होगा फाइनाइट। ओके, डन है। इस समेशन ऑफ UN को हम लोग Sn बोले, मतलब ऐसे करके समझ लो, दैट इज Sn बराबर UN प्लस U2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इसी को हम लोग Sn बोले। और इसी का सम जो है वो कन्वर्जेंट दिया हुआ है, इसी का सीरीज का सम, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो मान लिया जाए कितना है, SIF, जो कि है फाइनाइट। हमें वी हैव Sn बराबर मेरे पास है UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, UN तक। अगर UN से पहले हम लोग इसको UN-1 भी बोल सकते हैं। इस सारे को सम को अगर हम लोग डिटरमाइन करें, इस सारे को सम को अगर हम लोग बोलें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं Sn-1। तो फाइनली आ गया Sn बराबर Sn-1 प्लस UN, यही है ना। दिस इम्प्लाइज UN बराबर हम लोग बोल सकते हैं Sn-1, दोनों तरफ लिमिट लगा दिया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn-1 लास्ट में यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि Sn का वैल्यू S है, हियर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn टेंड्स टू, अगर S है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn-1 भी S होगा, सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज n-1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। डन। मतलब इसका जो वैल्यू आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर एक आ गया S माइनस S, मतलब ये कितना आ गया 0। इसका मतलब ये बोला गया था कि नेसेसरी कंडीशन में कि समेशन ऑफ UN अगर कन्वर्ज करता है इज दैट UN टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN का जो वैल्यू आया वो क्या आया 0। मतलब ये हम लोग बना के चले कि अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उस UN प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। डन है, नो डन। Now we will discuss about it is not sufficient. It is not sufficient कहने का मतलब है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके लिए, ऐसा सीरीज लेना है जिसके लिए UN टेंड्स टू 0 हो, लेकिन वो सीरीज खुद में कन्वर्जेंट ना हो। उल्टा हम लोग लिए थे शुरू में कन्वर्जेंट, UN टेंड्स टू बनाए थे 0। अगर सफिशिएंट होता तो UN टेंड्स टू 0 लेते हम लोग और उसको बताते कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, एक ऐसा सुटेबल एग्जाम्पल लेंगे सीरीज का जो जिसके कारण UN टेंड्स टू 0 तो हो लेकिन वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इन द कंडीशन नेसेसरी, जो पहले वाला है, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। तो लेट अस कंसीडर द सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 + डॉट 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 1/n + डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। एक इनफिनाइट सीरीज है, एक इनफिनाइट सीरीज है, इसका अगर हम लोग UN कंसीडर करें तो UN बराबर 1/n। ये बोला गया है सफिशिएंट है कंडीशन, कहने का मतलब है कि दिस इंप्लाइज अगर हम लोग लें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ये आ जाता है टेंड्स टू 0। मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू 0 है,
लेकिन we see that 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dot 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 up to infinity is not convergent, ये convergent series नहीं है। Hence हमने देखा कि if the series in which un tends to 0 as n tends to infinity, but it does not converge. If the series in which un tends to 0 as n tends to infinity, but it does not converge, hence it is not sufficient. ये रहा एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि एक ऐसा सीरीज जिसके कारण un टेंड्स टू 0 तो है, मतलब उसके n टर्म्स का सम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 तो आ रहा है, लेकिन वो सीरीज अपने आप में कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सफिशिएंट। इनफ है। आइए हम लोग इसको अच्छी तरह देखें और हम लोग बढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट की ओर। मिटा दिया जाए। डन। ओके, हम लोग कंपैरिजन टेस्ट जानने से पहले हम लोग मूव करते हैं एक ऑक्सिलरी सीरीज की ओर। एक बेहतरीन एग्जांपल इस ऑक्सिलरी सीरीज का हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट पे ऑक्सिलरी सीरीज के लिए। ऑक्सिलरी सीरीज ये थ्योरम वीवीआई थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। Prove that the infinite series infinite 1 by 1 to the power p, 1 by 2 to the power p, 1 by 3 to the power p plus dot 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 up to infinity is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than 1। ये बोलना चाहता है कि एक सीरीज है 1 by 1 to the power p, 1 by 2 to the power p plus dot 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 up to infinity। इसको बोला जाता है रियल एनालिसिस में ऑक्सिलरी सीरीज। ये कन्वर्जेंट होगा, p के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये इस रिजल्ट को ऑलवेज टू बी रिमेंबर, ये कन्वर्जेंट होगा जब p 1 से बड़ा होगा और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब दोनों में से एक ही चीज को रखा जाए कि कन्वर्जेंट होगा अगर p 1 से बड़ा होगा। एक ही चीज को दिमाग में रखो, तभी ये दिमाग में अच्छी तरह रहेगा। तो ये ऑक्सिलरी सीरीज को हमने प्रूफ करना है। 3 कंडीशन बनेगा। सबसे पहले हम लोग p ग्रेटर देन 1 के लिए लेके चलेंगे और उसके बाद डाइवर्जेंसी के लिए प्रूफ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। लेट द गिवन सीरीज डिनोटेड बाय s। लेट s बराबर मान लेते हैं 1 by 1 का पावर p, 1 by 2 का पावर p प्लस डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग मान लिया s। सिंस s इज ए सीरीज, since S is a series of positive terms, S is a series of positive terms, its convergency and divergency, its convergency and divergency does not affect
does not affected by grouping the terms into brackets as required मतलब बोलना चाहता है कि अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पहला इंपॉर्टेंट नोट हमने बताया था कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज में से किसी ग्रुप ऑफ टर्म्स को ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए तो इस कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी डज नॉट इफेक्टेड। सबसे पहले इस सीरीज को मान लिया हमने एस, 1/1 का पावर पी, 1/2 का पावर पी, डॉट डॉट डॉट, इसको हमने मान लिया एस, मतलब इसका सम को मान लिया है एस। बोला जाता है कि अगर सीरीज एस इज ए सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, अगर पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को अगर इस कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इफेक्ट नहीं करेगा बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इनटू ब्रैकेट्स, मतलब उसके टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, जैसा जरूरत पड़े। तो हम लोग केस फर्स्ट आते हैं। केस फर्स्ट में लेट p ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग नाउ वी ग्रुपिंग द टर्म्स, नाउ वी ग्रुप द टर्म्स को अगर हम लोग ग्रुप करें तो 1 प्लस 1/1 का पावर p, 1/2 का पावर p एक ग्रुप में रखा जाए, 1/4 का पावर p प्लस 1/3 है ना, 2 और 3 हो गए हैं, 2 यहाँ पर 3, 4 का पावर p, 5 का पावर p, 6 का पावर p, 7 का पावर p, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। क्लियरली 1 बराबर 1, 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p लेस देन 1/2 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p, दैट इज इसको लिखा जा सकता है 2/2 का पावर p, 2/2 का पावर p, 4 वाला को लेते हैं, 1/4 का पावर p, 1/5 का पावर p, 1/6 का पावर p, 1/7 का पावर p लेस देन, पहला वाला टर्म से आएगा 1/4 का पावर p, 1/4 का पावर p, 1/4 का पावर p, 1/4 का पावर p, इसे लिख सकते हैं 4/4 का पावर। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 का पावर p इक्वल टू 1/2 का पावर p, और एक टर्म और लिख लेते हैं 1/3 का पावर p लेस देन 1/2 का पावर p। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, तो 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p लेस देन 1/2 का पावर p प्लस 1/2 का पावर, जो छोटा साइन रहता है उसी को लिखा जाता है। जब भी p1 से बड़ा होगा, अगर p1 से बड़ा होगा तो p1 से बड़ा होगा तो तुम देख भी सकते हो, p1 से बड़ा अगर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर p1 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं p1 से बड़ा, तो ये ऑलवेज आ जाएगा p1 से बड़ा मान लेते हैं 2, तो लेस देन 1/4, 1/2 का स्क्वायर ऐसे कर दो, 2 का स्क्वायर, मतलब p का वैल्यू अगर 1 से बढ़ा देते हैं हम लोग, p ग्रेटर देन 1, तो इस टाइप का कंडीशन बनता है ना। उल्टा करके सोचो, 9 अगर बड़ा है 4 से तो 1/9 छोटा होगा 1/4 से, इस तरह से तुम देख सकते हो। और 4/4 का पावर p, इसी तरह से सबको सेपरेट लिख के तब इसको ऐड किया गया है। जैसे देख रहे हो, ये दोनों को हमने 1/2 का पावर p बराबर होगा 1/2 का पावर p से, 1/3 का पावर p छोटा होगा 1/2 का पावर p से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेस देन का साइन आएगा। हमेशा ये पहले वाला टर्म को लिखना है, 1/4 का पावर p, 1/5 का पावर p, तो छोटा होगा 1/4 का पावर p से ही, तो सब में 1 का 1 ये लिखा जाता है, इसलिए कि एक तरफ अननोन क्वांटिटी बन जाए और एक तरफ नोन क्वांटिटी बन जाए। एक तरफ अननोन मतलब जो गिवन है वही आना चाहिए सीरीज, और एक तरफ ऐसा आना चाहिए जिसका हम सम निकाल सकें। इसका अगर हम लोग सम करते हैं इस साइड में अगर सम करते हैं हम लोग तो पाते हैं 1 प्लस 1/2 का पावर p, 1/3 का पावर p, 1/4 का पावर p, 1/5 का पावर p प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी
लेस देन कितना कितना आ रहा है, पहला आ रहा है 1 1, उसके बाद आ जा रहा है 2/2 का पावर p, 4/4 का पावर p। ओके, इट ये रहा अननोन जो कि हम लोग s है, और ये रहा नोन जिसको हम लोग निकाल सकते हैं अगर p 1 से बड़ा है। ये एक देखते हैं कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें, ज्योमेट्रिक सीरीज का वैल्यू हम लोग पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। देख रहे हो, इसको आप लोग वेरी वेरी केयरफुल देखें। ऐसा सीरीज बनाना है जिससे लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो आ जाए वो नोन क्वांटिटी आ जाए, और राइट हैंड साइड की तरफ जो है ना वो एक नोन क्वांटिटी आ जाए। तो राइट हैंड साइड में सेम का सेम रहना चाहिए, 1/3 का पावर p। तो देखो ना, सब में 1/2 का पावर p लिया हुआ है, या वो 1/4 का पावर p है तो 1/4 का पावर p, ये भी इससे छोटा होगा, ये भी इससे छोटा होगा, ये भी इससे छोटा होगा। अगर सबको हम लोग सम करें तो इस तरह का सम आएगा, और सम आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4/4 का पावर p आएगा। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हम लोग मिटा देते हैं इधर, इसके बाद यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं इसे, यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करें इसे तो लेस देन ये आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना कितना होता है, जिससे यहाँ पर इसको हम लोग दोबारा लिखते हैं 1/1/2 का पावर p, 1/3 का पावर p, 1/4 का पावर p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी लेस देन 1 प्लस 2/2 का पावर p, 1/4 का पावर p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी का वैल्यू a/1 - r e mod r लेस देन 1, ऐसा ही जानते हैं ना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी अगर ले तो a/1 - r e mod r लेस देन 1। इसमें कॉमन रेशियो अगर हम लोग करें तो कितना आएगा, r का जो वैल्यू आएगा 4/4 का पावर p डिवाइडेड बाय 2/2 का पावर p, ऐसे कर लो, ये आ जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2 और नीचे में बच जाएगा 2 का पावर p, यही ना आएगा 2 का पावर p का 2/2 का पावर p। तो ये आ गया 1/1 माइनस, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं तो 2/2 का पावर p। a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू मेरे पास है, तो लेस देन इसको अगर हम लोग करें, अगर p का वैल्यू 1 से छोटा ले, p लेस देन 1, देन इट मस्ट बी फाइनाइट। देखो ना, p का वैल्यू 1 से छोटा लोगे तो ये मस्ट बी फाइनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा मतलब फॉर p यहाँ पर जो है p ग्रेटर देन 1 के लिए, p ग्रेटर देन 1 अगर लेते हैं तो इट मस्ट बी फाइनाइट फॉर p ग्रेटर देन 1, फॉर p ग्रेटर देन 1। और हम लोग इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, p अगर 1 से बड़ा है तो 2/2 का पावर p का मॉड ऑलवेज 1 से छोटा होगा। ये कंडीशन देख रहे हो, p अगर ग्रेटर देन 1 है तो 2/2 का पावर p ऑलवेज 1 से छोटा होगा। p का वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पर 3 पुट करो तो ऑलवेज 1 से छोटा आएगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये मॉड r लेस देन 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए इट मस्ट बी फाइनाइट फॉर p ग्रेटर देन 1 द सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो हमने पाया कि p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट आ रहा है।
एक तरफ जो हमें निकालना है जिसका लिमिट, और एक तरफ वो जिसका वैल्यू हम जान रहे हैं। ये एक इन्फिनाइट लिमिट है, और इन्फिनाइट सीरीज के सम को हम लोग जीपी में है, इट इज इन जीपी, इट इज इन इन्फिनाइट जीपी, इन्फिनाइट जीपी, और ये सम ऑफ जीपी का सम है। पॉइंट टू बी नोटेड, a बाई 1 माइनस आर, जहाँ पर मोड आर लेस देन 1, मतलब मोड आर को हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो मोड आर को लेस देन 1 देखने के लिए यहाँ आर का वैल्यू निकाले 2/2 का पावर पी, और 2/2 का पावर पी को हम लोग देखते हैं जैसे p ग्रेटर देन 1 में एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। अगर p बराबर 3 लेते हैं तो मोड ऑफ 2/2 का पावर 3 ये पक्का है कि कितना आएगा, ये 1/4 जो कि 1 से क्या है, छोटा है। कोई भी p का वैल्यू अगर ले हम लोग 1 से बड़ा, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा 1 से छोटा, मतलब सम ऑफ जीपी इसमें ऐड हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे, इट मस्ट बी फाइनाइट, हेंस द सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। ओके, ये रहा कन्वर्जेंसी के लिए, लिख लिया जाए अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग दोनों केस देखते हैं। आइए हम लोग केस 2 देखें, जब p बराबर 1 हो, और उसके बाद देखेंगे p लेस देन 1। ये रहा p बराबर 1 के लिए, ये रहा p लेस देन 1 के लिए। थोड़ा सा हम लोग p बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। देन द गिवन सीरीज 1 + 2 + 1/3 1/4, जैसे p बराबर 1 पुट करोगे सीरीज इस तरह का फॉर्म आएगा। अब हम लोग चूंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, इसीलिए इसका टर्म्स को ग्रुप कर सकते हैं। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है इसलिए इसके सीरीज को हम लोग ग्रुप ऑफ टर्म्स कर सकते हैं। जब ग्रुपिंग करेंगे हम लोग तो 1 + 1/2 को एक ग्रुप में, 1/3 + 1/4 एक ग्रुप में। ग्रुपिंग वैसा जिससे हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो सके, और वो कंक्लूजन ड्रॉ होगा जब तुम लोग सीखोगे इसे। 1/5 1/6 1/7 1/8 डॉट डॉट डॉट। तो क्लियरली 1/2 को हम लोग बराबर 1/1 + 1/2 लिख सकते हैं। 1/3 + 1/4 को दिमाग में रखना हमेशा, अगर बड़ा है तो शुरुआत लास्ट वाला टर्म लिखाएगा, अगर छोटा है तो शुरू वाला टर्म लिखाएगा। पहले बता दो, शुरू वाला में देखे होगे 1/2 का पावर p 1/2 का पावर p इस तरह से आ रहा था। इसमें 1/4 मतलब 1/3 ग्रेटर देन 1/4, 1/4 ग्रेटर देन, इसको भी हम लोग दो पार्ट में लिखा गया है। तो 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, 1/4 बड़ा होगा 1/4 से, इस तरह से। इसको सॉल्व करें तो 1/2 आएगा। इसको भी सेपरेट किया गया। 1/5 बड़ा होगा 1/8 से, 1/6 बड़ा होगा 1/8 से, इस तरह से चलेगा। तो अगर सबको जोड़ें तो 1/2 आएगा यहाँ भी, मतलब 4/8, यहाँ पर कितना गया 4/8 मतलब 1/2। अगर इसको ऐड करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा s आ जाएगा जो s था, और इधर आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/2 + डॉट 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 इन्फिनिटी। तुम देखो ये n की तरफ जा रहा है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज। यहाँ पर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इट इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। तुम समझना है केवल कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा। In this case, S is divergent. In this case, S is divergent. Now we will discuss about case 3, जब p 1 से छोटा होगा। p 1 से छोटा होगा तो इसमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। 1/1 का पावर p, अगर p 1 से छोटा है तो ये बराबर 1 क्या आएगा, 1 है तो 1 का 1 ही आएगा। 1/2 का पावर p, ये बड़ा आएगा 1/2 से। p का वैल्यू तुम छोटा पुट करके देखो, यहाँ पर 1 से अगर छोटा पुट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बड़ा होगा 1/2 से। 1/3 का पावर p, ये बड़ा होगा 1/3 से, डॉट डॉट डॉट। इधर हो गया s, और इधर वाला आ जाएगा तुम्हारा एक डाइवर्जेंट सीरीज। इसको भी सॉल्व करेंगे, n के टर्म्स में आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा। हेंस इन दिस केस s इज डाइवर्जेंट। ये कहलाता है ऑक्सिलरी सीरीज का प्रूफ, जिसमें हमने देखा कि एक सीरीज था 1/1 का पावर p, 1/2 का पावर p प्लस 1/1/3 का पावर p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये एक ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं इन्फिनिटी तक। अगर ये कन्वर्जेंट होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब p 1 से बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एक ही केस को याद रखें कि p ग्रेटर देन 1 में ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है। इसका हमने प्रूफ बताया, और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है।
इससे बच के निकला नहीं जा सकता। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जेंसी कंपैरिजन टेस्ट सीखेंगे, और कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग सीखेंगे और उसको कन्वर्जेंट कैसे बनाना है ये सीखेंगे। कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, इस कंडीशन से देखेंगे। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का सीरीज का टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ये है तुम्हारा लेक्चर 2 रियल एनालिसिस है। ये रहा लेक्चर 2 रियल एनालिसिस है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर जारी रहेगा आने वाले क्लास में, और उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आया होगा। रियल एनालिसिस को अच्छी तरह सीखिए, सीरीज बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरी तरह समझ में आएगा। समझ में आ रहा है पूरा जी तुम लोग को? पीछे पढ़ना है पूरे लॉकडाउन में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, कुछ नहीं करना है, 1-2 घंटा पढ़ना है, उसके बाद जितना मस्ती करना है करो। और उम्मीद करते हैं मोबाइल से तो तुम लोग उबिए गए होगे। क्या मोबाइल चल रहा है? नहीं, चाइनीज वाला ऐप सब छोड़ो, अब तुम लोग टिकटॉक बहुत तुम लोग चला रहे हो। तो इस सबको छोड़ते हुए हम लोग मूव करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।